हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। तो आज हमारे साथ है मयंक। मयंक हमारे एसएसबी बैच में आया था और जैसे वो यहाँ पर आया, यहीं से सीधा एसएसबी गया, अब रिकमेंड होके वापस आज आया है और अभी भाई घर जा रहा है। मेडिकल फिट वगैरह सब कुछ हो गए। तो मयंक कैसी फीलिंग है यार? सर गुड फीलिंग है ये। और रिकमेंड होने के बाद अलग खुशी आती है। और इससे पहले क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? कितनी बार गए थे एसएसबी या पहला अटेम्प्ट था, क्या था? सर उससे पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे मैंने। हाँ। सबसे पहले वाले में एनडी 149 में दिया था। हाँ। उसमें सर कॉन्फ्रेंस आउट था और लगातार बीटेक नेवी और एनडी 150 में स्क्रीन आउट हो गया था मैं। अच्छा, फिर स्क्रीन आउट होने के बाद फिर यहाँ पर आए हो? स्क्रीन आउट होने के बाद यहाँ पे आए और रिकमेंड हो गए थे। चलो जी, देख लो, ये मतलब हमारे लिए इससे खुशी क्या होती है। सो एलडब्ल्यूएस ने कैसे हेल्प करी आपकी पूरी इस जर्नी में? सर एलडब्ल्यूएस ने मेरी जो वीक पॉइंट्स थे आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन मैंने किया था। हाँ। उन पे एक पॉलिश करा है और जो मेरी गलतियाँ थी वो पिन पॉइंट कर दी। ओके। और पिन पॉइंट करने के बाद उन पे मेरे को एक बता दिया कि पैटर्न की इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। जैसे देखो, ये एक मतलब मैं बता दूं, मैं जो बोल रहा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे नॉर्मली बाकी लोग क्या करते हैं कि जैसे बता दी कि भाई तेरे ना साइक वीक है, मतलब एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दी। हम यहाँ पे जो काम करते हैं इसमें होता है कि जैसे कोई भी हो, चाहे नॉट ओनली साइक, इंटरव्यू, जीटीओ कोई भी हो, भाई तेरे साइक में ना इस चीज में कमी है। आपका पूरा डोजियर वाला क्या सिस्टम होता है बताना, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं डोजियर चेक करना है। पहले साइक के 2-3 दिन केवल ब्रीफिंग चलती है, आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाती है। हाँ। कि इस तरह से लिखना है, ये नेगेटिविटी ऐड नहीं करनी है। उसके बाद आपको एक टेस्ट दिए जाते हैं हाफ बेसिस पे, जैसे नॉर्मल साइक का हाफ हो जाता है या फिर उसका 1/3 होता है। और लास्ट में एक पूरा साइक टेस्ट होता है डोजियर। उसके बेसिस पे आपको एक फीडबैक मिलता है लास्ट में और आपको बता देते हैं कि अगर आपने कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, अंडरलाइन करके दे देते हैं। हाँ। फिर आप अपने हिसाब से सेल्फ एनालिसिस करते हो उसका। यस, मतलब यही हो, जैसे एक पूरा डोजियर हो गया। अब पूरे डोजियर के बाद क्या होता है, जैसे सर ने मार्क कर दिया भाई तेरे यहाँ मतलब साइक में तेरे कमी है, लेकिन कहाँ कहाँ कमी है ये पॉइंट आउट। उसके अलावा तो ये तो मैं साइक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस, बट वैसे ओवरऑल मतलब क्या रहता है, मतलब माहौल, मतलब आप 21 दिन के कोर्स में थे तो 21 दिन का मतलब क्या स्केड्यूल रहता था नॉर्मली, और क्या आपको लगता है की पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप रिकमेंड हुए इन जनरल? जैसे हमारा चालू हुआ था 1 जून को, लेकिन हमें 31 को बुला लिया। हाँ। फिर रात को हमारा फॉल इन हुआ, उसमें हमें ब्रीफली सबको बता दिया कि हम हाथ पकड़ के नहीं चलवाएंगे आपको। सीधा किया था। और फिर अलग तरीके से एक अलग अप्रोच थी पूरी। क्लासेस लग रही थी लेकिन जो एक रट्टा मेथड होता है उस तरीके से नहीं थी। हमें बस एक बता दिया कि पाथ की इस पे चलना है, अब तुम चलते हो तो तुम हो जाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं हो पाओगे। देखो भाई, ये बिल्कुल सही पॉइंट है भाई। हमें ना जैसे कोच नहीं करना है बच्चे को, बच्चे के अंदर से निकालना है। जैसे मान लो बहुत बात बच्चा बोलता है सर मेरी ये सिचुएशन है, अगर ये पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? भाई वो जवाब कभी भी एलडब्ल्यूएस एसएसबी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वही हमारी की पॉइंट है। हमें बच्चे के अंदर से निकालना है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि भाई ये रास्ता है, आपको उस पर चलना खुद ही पड़ेगा। पैम्पर करने के लिए हम यहाँ पे बच्चों को नहीं लाते हैं, ठीक है, कि बच्चों को पैम्पर करे, खूब मार पीट के रखते हैं। सुबह जल्दी उठना, रात तक जीडी। रात में वैसे एक होता है कि कमरे के अंदर आप क्या करते हो, तुम्हारा वैसे क्या माहौल था रूम के अंदर, तुम क्या प्रैक्टिस वगैरह करते थे? पहले दिन जनरली बच्चे एकदम रिलैक्स आए थे, तो 1-2 दिन लग गया उनको सेट होने में, बेड बनाने में, सुबह जल्दी उठने में। तो उस दिन जीडी नहीं हुई, लेकिन जैसे फिर एक रेगुलर शेड्यूल हो गया, उसमें फिर बच्चे रोज 2-2, 3-3 जीडी कर रहे हैं। जिसको लेक्चरेट में दिक्कत है वो अपना लेक्चरेट बोल रहा है, बाकी सुन रहे हैं। और इससे क्या जीडी भी इंप्रूव हो रही है आपकी, क्योंकि आप दूसरे के पॉइंट सुन रहे हो, उसको फिर अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। तो ये बात अच्छा। वैसे मयंक क्या मैं बता दूं, मैं ये नहीं बोलूँ सब कुछ ही हमने चेंज कर दिया भाई। ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा आज रिकमेंड हुआ है तो 21 दिन में हमने कोई चमत्कार नहीं करा है। मयंक की पर्सनालिटी पहले से ही कुछ ऐड होती आई थी, हमने तो पॉलिश करा है उस चीज को। तो मयंक के जीडी वाले पॉइंट शुरू से अच्छे थे। जीटीओ में इसका स्टार्टिंग से मतलब ठीक था, पहले कैंप में भी आया था तब भी मतलब ये ठीक था, इसका जीडी वीडी में इशू नहीं था। इसकी करंट अफेयर वाले अपडेट वगैरह सब ठीक थे। जहाँ पे जिस बच्चे को जो काम करना होता है वो हमने काम करा। तो लेकिन एक बात हो रहा है भाई, जैसे हम एलडब्ल्यूएस में जो इसने बात बताई कि इट्स अबाउट कि आप खुद कितना करोगे। हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे करना है, बट वो करना खुद ही है आपको। जैसे अब भी जो बच्चा आया हुआ है, आपको रोज लेक्चरेट प्रैक्टिस करनी है, जीडी प्रैक्टिस करनी है। उन जीडी को हम भी ऑडिट करेंगे, सब कुछ रूम में रह के भी। एक जो कैंपस प्रोग्राम है उसका फायदा ही है, 21 दिन तक बच्चा हमारे पास जब रहता है तो हमें ये पता होता है कि भाई अब इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। चाहे वो दिन में जल्दी करे, रात में करे, कैसे भी करना है वो करना है। इनका बैच बहुत अच्छा था, मतलब हर तरीके से चीजें फॉलो भी करी। शुरू में तो थोड़ी सी डांट वाट खाई इन्होंने, बट उसके बाद सब एकदम सेट थे ये लोग। और फिर अभी कहाँ से हुआ रिकमेंड, तू कौन से बोर्ड से?
सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ जालंधर से चलो 31 एसएस। जालंधर से रिकमेंड हुआ है ये, फाइनली मेडिकल वेडिकल भी सब हो गया है, सब ठीक है। तो अब मतलब पॉइंट वही है भाई, हमारी तो कोशिशें होती है कि बच्चों की लाइफ में जितना इंप्रूवमेंट ला सके इन जनरल, बिकॉज अगर रिकमेंडेशन हो गया तो उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ ही पहुँच गई। तो वही कोशिश है, कोशिशों में लगे हुए हैं। मयंक जैसे और भी बच्चे ऐसे रिकमेंड होते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। एंड मतलब मैजिक ना बच्चों में है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि भाई हमने कुछ घुट्टी दे दी है ऐसी कि हमने, मैजिक बच्चे में है। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे ऐसे LWS में सारे रिकमेंड हो गए, नहीं होते हैं भाई, बहुत सारे स्क्रीन आउट है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस आउट भी है। लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा उसका हाथ थामने को हम तैयार है। अगर आप 100% मेहनत करोगे तो हम 200% मेहनत करेंगे। तो वही है भाई, मैजिक बच्चे में ही है, आपके अंदर है, आपको देखना है कि कैसे क्या काम करना है। जहां कमियां है वहां पे हम सुधारेंगे, इस बात की गारंटी, पिन पॉइंट करके सुधारेंगे। तो बस वही काम करगी मयंक के लिए भी। एंड अच्छा रहा भाई, ठीक Yes, है। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर मेरिट एंड ऑल सब भाई, बढ़िया है, ऐसे ही कामयाब हो। अपने पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, ठीक है। चलो अब आज फाइनली घर जा रहा है। पिछले कितने दिन से तू घर से बाहर ही है? सर यहाँ से डायरेक्ट गया था तो मतलब 1.5 महीना हो 1.5 महीना लगभग हो चुका है, ठीक है। तो चलो भाई, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी सबको भी, आप भी अच्छे से मेहनत करो। एंड चलो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।